Good morning, dear students. Today we will discuss इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. बच्चों, इससे पहले हमने कमर्शियल बैंक के कुछ फंक्शंस आपसे डिस्कस किए हैं, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन. अब हम कुछ आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कमर्शियल बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं. ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होता क्या है? हमने बैंकिंग सर्विसेज तो देखी हैं, आज हम आपसे बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होता है. चलिए हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से. यूजिंग कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ बैंक इज कॉल्ड ई बैंक. जब आप बैंक के फंक्शनिंग को इंटरनेट और कंप्यूटर की हेल्प से परफॉर्म कर रहे हैं, जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप बैंक में करते थे, बैंक में जाकर करते थे, अब आप कहाँ पर कर रहे हैं? इंटरनेट और कंप्यूटर की हेल्प से वो बैंकिंग फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं. ऐसे जो है प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ई बैंकिंग. जब बैंकिंग सर्विसेज इंटरनेट की हेल्प से परफॉर्म हो रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. मैम, अगर हम इंटरनेट का यूज़ करके सारी ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन इंटरनेट पर ही कर देंगे तो हमें बैंक जाने की नीड नहीं होगी. बिल्कुल बच्चों, अगर आप इंटरनेट की हेल्प से अपनी सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो जो आप बैंक में जाकर करते थे, तो आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. आप अपने घर पर रहकर ही जो है अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हो, अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर सकते हो. आप मनी जो है किसी और के अकाउंट में जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं. आप कोई और ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. आप अपने घर पर रहकर ही इंटरनेट, कंप्यूटर, लैपटॉप की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं? इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज को परफॉर्म कर सकते हैं. अब एक चीज़ आती है कि मैम ये ई बैंकिंग जो है हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अगर हमने बैंकिंग सर्विसेज को जो है हम लेना चाहते हैं ई बैंकिंग, तो हम अप्लाई कैसे करें? बच्चों, ई बैंकिंग जो है सर्विस लेने के लिए आप बैंक में जाकर एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. बैंक आपको ई बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे. बैंक कैसे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? जैसे ही आप ई बैंकिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, बैंक आपको ई बैंकिंग सर्विसेज के लिए एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड की जो है आपको प्रोवाइड कराएगा. आपकी ई बैंकिंग के लिए बैंक आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. उस यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो बैंक ने आपको दिया, आप उसका यूज़ करके ई बैंकिंग सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं. ये भी आपको पता होना चाहिए ई बैंकिंग किस तरीके से जो है आपको ई बैंकिंग सर्विस देते हैं बैंक. अब आता है हमारे पास ई बैंकिंग सर्विसेज कितने तरह की हैं, कौन कौन सी ई बैंकिंग सर्विसेज हैं, हमने यहाँ मेंशन किया है बच्चों. सम ई बैंकिंग सर्विसेज आर, सबसे पहले है EFT. EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. मतलब इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर रहे हो? मनी ट्रांसफ़र कर रहे हो या फंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं. देखिए हम क्या लिखा हुआ है, मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. आप इंटरनेट पर रहकर इंटरनेट की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं? एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं. मतलब मैं अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में जो है पैसा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, तो उसको बोलूँगी मैं कौन सी सर्विस ले रही हूँ? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. अगर मैंने बोला कि मैं अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर रही हूँ, इसका मतलब मैं पेमेंट कर रही हूँ. मैं अपने जो है अकाउंट में से डेबिट कर रही हूँ. मैं क्या कर रही हूँ? डेबिट कर रही हूँ. मतलब मुझे कोई पेमेंट करनी है तो डेबिट आइटम भी हो सकती है. जैसे अगर मैंने अपने जो है वाटर बिल पे करना है तो मैं क्या करूँगी? अपने अकाउंट से किसी जो है कंपनी के अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी. इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल पे करना है तो मैं क्या करूँगी? जो है अपने अकाउंट से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर या उनकी कंपनी के अंदर क्या करूँगी? पेमेंट कर दूँगी. तो डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा. मुझे क्रेडिट कैसे होगा? अगर मुझे कोई पेमेंट कर रहा है तो क्या करेगा? जैसे मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो वो मुझे क्या करेंगे? डिविडेंड सेंड करेंगे, मेरे अकाउंट में सेंड करेंगे. इंटरनेट के थ्रू कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं? वो भी EFT कर रहे हैं. इसका मतलब क्रेडिट आइटम भी होंगे और डेबिट आइटम भी होंगे. मुझे जो है डिविडेंड मिला, मुझे जो है इंटरेस्ट मिला, मेरे अकाउंट में पैसा आया तो मुझे क्रेडिट हो रहा है. अगर मैं किसी को पेमेंट कर रही हूँ तो मेरे अकाउंट से डेबिट हो रहा है. तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसमें मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और ई बैंकिंग सर्विसेज की, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज की, जिसका नाम है बच्चों ATM. ATM क्या है? फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन. ये एक मशीन है जो ऑटोमेटिकली काम करती है. देखो नाम से बड़ा क्लियर है,
मशीन ऑटोमेटिकली काम कर रही है, किसी भी पर्सन की नीड नहीं है उसको गाइड करने की या उसको ऑपरेट करने के लिए, और मशीन जो है कस्टमर खुद ऑपरेट करता है उसको। देखिए विदाउट टेलर मशीन क्या कर रही है, काम कर रही है। टेलर कौन होता है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, टेलर एक बैंक का जो है क्लर्क आप ले लीजिए, जो सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता था। अगर आप बैंक में जाते थे तो आपकी ट्रांजैक्शन टेलर करते, आपके कहने पे मनी विड्रॉ करेंगे, मनी डिपॉजिट करेंगे, अदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे। लेकिन अगर टेलर इतना सब काम करते हैं तो टेलर की जॉब क्या हो जाती है, हैक्टिक हो जाती है। इस जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक एटीएम मशीन का जो है फॉर्मेट लाया गया। अब एटीएम मशीन क्या करती है, बिना टेलर के काम करती है। टेलर के वर्कलोड को इसने अपने ऊपर ले लिया। एटीएम मशीन 24 आवर आपको सर्विस देती है बच्चों। एक टेलर आपको जो है वर्किंग आवर में ही काम करके देता था, बट एटीएम मशीन ने क्या किया, उस टेलर की जॉब से भी बेटर जॉब परफॉर्म करी। 24 आवर, एक दिन के अंदर वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही। जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको टेलर परफॉर्म करके दे रहा था, वो सारी ट्रांजैक्शन कौन करके दे रहा है, एटीएम मशीन, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन परफॉर्म। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, मनी विड्रॉ करना, मनी डिपॉजिट कराना, बैलेंस इंक्वायरी देखना, बिल पेमेंट करना, मोबाइल रिचार्ज करना, नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ आर देयर, जो हमको कौन दे रहा है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इससे पहले हम जो ये हमारे पास सर्विसेज नहीं थी तो हम क्या करते थे, टोटली बैंक पर डिपेंडेंट थे। अगर मुझे कुछ भी जो है विड्रॉ कराना है तो बैंक में जाना पड़ेगा, पैसा डिपॉजिट कराना है तो बैंक में जाना। बट अब जो है हम लोग क्या है, मॉडर्न इरा के अंदर है, तो हम जो है ऐसी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं जो पहले फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो ये तो हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन, मशीन ने सारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपको परफॉर्म करके दी। नेक्स्ट आता है बच्चों डेबिट कार्ड। ये डेबिट कार्ड क्या होता है, ये भी बैंक प्रोवाइड कराते हैं बच्चों। डेबिट कार्ड क्या है, डेबिट कार्ड इज इशूड टू ए कस्टमर, एक कस्टमर को इशू किया जाता है इन ल्यू ऑफ हिज मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। कस्टमर ने क्या किया है, अपना पैसे को बैंक में डिपॉजिट कराया, जिसकी वजह से बैंक ने उसको एक डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दी। अभी डेबिट कार्ड मैम करता क्या है, आपको पैसा विड्रॉ कराना है एटीएम मशीन से तो डेबिट कार्ड यूज़ कर लीजिए बच्चों। अगर आपने कुछ परचेजिंग करनी है तो आप गुड्स परचेज करने हैं, कुछ सर्विस परचेज करनी है, तब भी आप डेबिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो। आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके अकाउंट में जितना अमाउंट है आप क्या कर सकते हो, उस डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकते हो। आप कहीं मॉल में जाते हैं वहाँ पर आप अपना कार्ड दे देते हैं, कार्ड स्वैप करके जितनी भी आपने परचेजिंग करी है उस परचेजिंग को जो है आप पेमेंट कर सकते हो। इसका मतलब आपको कैश रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास डेबिट कार्ड है। तो देखो कितना अच्छी फैसिलिटी दी थी कि आप कैश की जो है झंझट सारा ख़त्म कर दिया बैंक ने। कैश अब क्या करता है, बैंक ने एक डेबिट कार्ड दे दिया, जितना भी बैंक में आपकी पेमेंट पड़ी है आप उसको यूज़ कर सकते हो थ्रू डेबिट कार्ड, कहीं भी आप शॉपिंग कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखिए, कस्टमर किन कस्टमर को दे रहा है डेबिट कार्ड, बैंक। जो कस्टमर क्या कर रहे हैं, बैंक में अकाउंट है और मनी डिपॉजिट कर रहे हैं, उसके एवज में क्या करा, बैंक ने एक कार्ड प्रोवाइड करा दिया। चलिए नेक्स्ट कार्ड के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बच्चों क्रेडिट कार्ड। इट इज़ डिफरेंट टू, किससे डिफरेंट है, डेबिट कार्ड से। डेबिट कार्ड तो उन कस्टमर को मिला जिन्होंने पैसा डिपॉजिट कराया बैंक के अंदर। क्या क्रेडिट कार्ड भी सबको मिलता है मैम जो पैसा डिपॉजिट कराते हैं? ऐसा नहीं होगा बच्चों। क्रेडिट कार्ड उन कस्टमर्स को मिलता है जिनकी रेपुटेशन बैंक में अच्छी होती है। मतलब सबको नहीं दे रहा बैंक जो है क्रेडिट कार्ड, बैंक कुछ सेलेक्टेड कस्टमर के लिए ही क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और वो सेलेक्टेड पर्सन कौन होंगे, जिनकी बैंक में रेपुटेशन है। अब एक और चीज़ आती है, मैम पैसा जो है हम डिपॉजिट कराएंगे क्या क्रेडिट कार्ड में? नहीं, ये जो मनी होगी क्रेडिट कार्ड में वो मनी किसकी होगी, बैंक की। जैसे हमने ओवरड्राफ्ट सुना था ना कि बैंक हमें एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है, सरप्लस दे रहा है, ऐसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के अंदर हमको क्रेडिट फोर्स फैसिलिटी मिल रही है। क्रेडिट मतलब हमें बैंक दे, हम कुछ बोरो कर रहे हैं बैंक से, हमारा पैसा उसमें नहीं है क्रेडिट कार्ड में। बैंक ने एक लिमिट दी हमें, बैंक ने एक अमाउंट की लिमिट दी हमारे क्रेडिट कार्ड में कि आप प्रेजेंटली आज आप क्या कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करिए, इसमें जो पैसा है वो बैंक का पैसा है, आप उस बैंक के पैसे को यूज़ करिए। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं आपने बैंक से, आपने बोरो कर लिया बैंक से पैसा। क्या मैम इसको पे बैक भी करना होता है? बैंक ने आपको फैसिलिटी दी कि आप क्या करिए, 6 मंथ के लिए हमने आपकी जो है लिमिट बना दी। लिमिट भी बैंक डिसाइड करेगा बच्चों कि कितना अमाउंट होगा और कितने टाइम पीरियड के लिए बैंक आपको ये फैसिलिटी दे रहा है। जैसे मैंने बताया कि 6 मंथ के लिए बैंक ने मेरा क्रेडिट कार्ड बना दिया, मेरी बैंक में रेपुटेशन अच्छी है और बैंक ने मुझे क्या कर दिया, 6 मंथ के लिए क्रेडिट कार्ड दे दिया कि वैलिडिटी है आपकी,
6 महीने तक आप क्या करेंगे, जो बैंक आपको पैसा दे रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बैंक ने मेरी लिमिट बनाई 50,000 फॉर 6 मंथ। अब मैं 6 मंथ तक क्या कर सकती हूँ, उस 50,000 को जो है बैंक ने मुझे दिए मैं उसको यूज़ कर सकती हूँ। क्या मैम आपको 6 मंथ के बाद पेमेंट करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी बच्चों। 6 मंथ के बाद जो 50,000 मुझे दिया था बैंक ने, मुझे उसको पे बैक करना पड़ेगा, बैंक को वापस देना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। 50,000 विद इंटरेस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, बैंक को वापस देना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट भी हम करें। डेबिट कार्ड आपकी जो पैसा है आप उसको यूज़ कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है जो बैंक आपको लोन की फॉर्म में दे रहा है और आप उसको पे बैक भी करना है, विद इंटरेस्ट देना है बच्चों। और ये सभी को क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी नहीं मिलती। किन को मिलती है? ओनली रेपुटेटेड पर्सन ऑफ बैंक। डेबिट कार्ड किन को मिलता है? जिन्होंने अकाउंट ओपन करा, मनी डिपॉजिट करा है, सभी कस्टमर्स को डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिलेगी। चलिए, ये तो हमारा था क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, ईएफटी। एक और सर्विस की बात कर लेते हैं हम लोग जिसका नाम है टेली बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब ये मोबाइल बैंकिंग क्या है? इंटरनेट बैंकिंग तो हमने देख लिया। मोबाइल बैंकिंग के लिए अगर आप मोबाइल बैंकिंग चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल में क्या करेंगे, बैंक की मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और ऐप आपको नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगी। मतलब आप अपने फ़ोन में एक जो है मोबाइल ऐप, जो कौन सी है, बैंक की मोबाइल ऐप है, आप उसको डाउनलोड करिए। आफ्टर डाउनलोडिंग आप क्या कर सकते हैं, उस मोबाइल ऐप के थ्रू बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के अलावा अगर हम देखें, एसएमएस बैंकिंग भी होता है हमारे पास। अब आप कैसे जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, एसएमएस के थ्रू भी जो है आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर तो हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे एक ऐप जो है डाउनलोड कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, सिंपली एसएमएस के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी सर्विसेज जो है हमें अवेलेबल है, बैंक हमें जो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका नाम है टेली बैंकिंग। इंटरनेट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, एक बैंक की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और उसके थ्रू आप क्या कर रहे हैं, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। एसएमएस बैंकिंग के थ्रू भी जो है आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज कुछ सर्विसेज हमने देखी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की, जिसमें हमने आपसे डिस्कस किया ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना। एटीएम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, विदाउट एनी टेलर जो है सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हो रही हैं। फिर हमने डेबिट कार्ड की बात करी, फिर हमने क्रेडिट कार्ड की बात करी, देन टेली बैंकिंग। तो आज के टॉपिक में हम इतना करवाएंगे। थैंक यू सो मच।